हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जैसे कि देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पर चैप्टर 5th करना है। आज हमने क्लास 12th की मैथ्स में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे देती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डाउट है, सिंगल छोटी-सी दिक्कत है, किसी चीज़ का स्टेप समझ नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, किसी चीज़ का आपको ये समझना है कि मुझे उस चीज़ का मतलब ही समझ नहीं आया। सो आप वो चीज़ हर चीज़ पूछ सकते हो। मैं बोल रही हूँ हर चीज़, ऑल। ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आपको देखना भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप देख भी सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे और उसमें किसी ने भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं की है, क्योंकि बिकॉज़ आई एम देयर फॉर यू। ओके? आपको जो पूछना है, छोटे से छोटी चीज़, बड़े से बड़ी चीज़, ये भी पूछ सकते हो कि ये प्लस क्यों साइन क्यों लगा, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं हुआ। इतना भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और दूसरी बात ये है, बल्कि दिक्कत क्यों होगी मुझे, मैं आपके लिए ही बैठी हूँ। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज उनको जाके देख लेना। चलो अब बहुत टाइम हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो आप 12th में हो, सो ऑब्वियसली ये टॉपिक आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ बहुत वर्क करना पड़ता है। सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी क्या है? अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ, मतलब कंटिन्यूस वो उस पॉइंट पे तब होगा, इट इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट, मतलब अगर वो उस पॉइंट पे डिफाइंड है कि हाँ मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है, मुझे उसकी सारी पहले तो वैल्यूज मिल रही है, मतलब उस चीज पे डिफाइंड है। और थर्ड मतलब उससे मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, तब मैं क्या बोलूंगी, वो कंटिन्यूस है। सॉरी फॉर दिस बिहेवियर, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वही बोल सकती हूँ मैं आपके लिए। सो द सेकंड थिंग इज द लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। सो पहली बात यह है कि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। लिमिट क्या है? हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम देखेंगे वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो पहली बात यह है कि कंटिन्यूस कैसे होगा। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स बिकॉज द ग्राफ इज स्मूथ विदाउट ब्रेक्स। तो अगर मैं इस चीज का बताऊं तो आप बोलोगे ये क्यों हुआ, क्यों? अगर हम ग्राफ बनाते हैं, लेट्स से मैंने F1 के लिए किया, कितना 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि x यहाँ पे है, यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, मतलब 1। F2 के लिए मेरा कितना हो जाएगा 4, F3 के लिए कितना हो जाएगा 9। समझ आ रहा है? यहाँ पर 1 2 मैं कर देती हूँ 3 4। अब यहाँ पर चेक करना है एक बार, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 4 6 8 10। समझ रहे हो? अब मैं, मेरे को बोला 1 के लिए मुझे 1 मिला, मैंने यहाँ मिला। 2 के लिए मुझे 4 मिला, 3 के लिए मुझे 9 मिला, यहाँ पर आएगा 9। तो अब देख सकते हो मेरे को एक कंटिन्यूअस चीज मिल रही है, जो कि क्या है, स्मूथ जा रहा है ग्राफ, कोई उस पे ब्रेक्स नहीं, क्योंकि हर एक वैल्यू जब आएगी, बाई चांस 16 आती है, उसके आगे आते हैं, तो हर कंटिन्यूस ग्राफ सही चलेगा। तो इस केस में वैल्यूज के जाएंगी मेरी, सही जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट देयर। पहली बात तो ये है, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उसका, मतलब हम डेरिवेटिव मतलब उसको डिवाइड करके उसका कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेके हमें उसका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नॉट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो सकता है मे बी, बट जो क्या बोलते हैं, नॉट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गॉट इट? मतलब कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। दैट्स द केस। नेक्स्ट इज चेन रूल। ये कंपोजिट फंक्शंस है, इसको आप कंपोजिट फंक्शंस भी बोल सकते हो। हमारा ये एग्जांपल है। सो पहली बात ये है कि y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है। तो उस केस में अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगी? पहले तो मेरा होगा एफ डैश जी एक्स। पहले मैं इस पूरे क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। मेरे पास है 3, चलो मैं आपको कर देती हूँ, या एग्जाम्पल तो लिखा हुआ, मैं क्यों इतना दिमाग खा रही हूँ अपना। तो एफ, पहले इसको देख लेते हैं। मतलब ये है पहले फंक्शन, अंदर भी फंक्शन है। पहले क्या करूंगी मैं, पहले फंक्शन को डेरिवेट करूंगी, फिर जो अंदर है उसको अलग से डेरिवेट करके उसको मल्टीप्लाई करूंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। अब देख सकते हो साइन तो है मेरे पास, पर अंदर भी ब्रैकेट में एक वैल्यू अलग से है। तो पहले क्या करूंगी मैं, पहले मैं साइन को करूंगी एक्स स्क्वायर के साथ, नहीं, मैं साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स ही मानूंगी पहले, मैं इसको एक्स स्क्वायर नहीं देख रही हूँ। तो इस केस में आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। इतना समझ आया? बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, भाई आपने तो बोला है एक्स लिखना है, पर मैंने बोला है कि इसको आपको एक्स मानना है, तो मतलब जहां जहां एक्स आएगा वहां पर एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब मैं कोस एक्स लिखूंगी तो एक्स स्क्वायर आएगा। बहुत इजी है, सिंपल वे में बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये अंदर वाली वैल्यू फिर से डिफरेंशिएट करनी है। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। यही करने के बाद मेरे को क्या आ गया, 2x रेज टू पावर 2 माइनस वन, कितना आ गया 2x। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, सिंपल।
ओके, ये होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शंस। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने वीडियो की है प्रॉपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने, तो इसके प्रॉपर डेरिवेटिव्स है, इसके लिए आपको कुछ दौड़ भाग नहीं करनी है, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ है। अगर मुझे बोला गया कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका सीधा आंसर है 1/√1 - x²। मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोस इनवर्स का एक्स है तो ये सेम है बिल्कुल, बस इसमें माइनस का साइन लग जाएगा और फॉर्मूला सब सेम है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, 1/1 + x², बहुत सिंपल है। अब यही चीज मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में बताने वाली हूँ। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, में इस tan इनवर्स ऑफ x है तो मैं इसको डेरिवेटिव निकालना भी बताया था, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x²। ओके, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 5.5 विच इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिसमें आपके पास एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे समटाइम्स x एंड y आर मिक्स्ड, नॉट सॉल्व फॉर y, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड अप्लाई चेन रूल। मिस इस केस में क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक नहीं, आपके पास दो दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें से सिर्फ एक को करना है, दूसरे को नहीं करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। एफ x² + y² इज इक्वल टू 1। अब मुझे बोला है इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको पता है हम डिफरेंशिएट जो है वो इस रिस्पेक्ट में करते हैं। गॉट इट। अब मेरे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी x ही आएगी, अगर मैं y आएगा तो नहीं हो पाएगा, नॉर्मल बात है ना। तो इस केस में क्या करूंगी मैं, d/dx मैंने लिख दिया x² + y², और इस साइड वाली भी है मेरे पास राइट हैंड साइड, तो ये हो गया। आपको पता है कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं वो जीरो हो जाता है, तो इसको हम जीरो लिखेंगे। ये चीज पहले बता दिया आपको, ये जीरो आ गया। अब जो मैंने डिफरेंशिएशन की थी d/dx x² + y², ये लिख देती हूँ आपके समझने के लिए। अब पहले इसका निकालने की, बिकॉज x नीचे है तो इस केस में 2x हो जाएगा, लिख दिया। अब ये y² है, y² और x में बहुत डिफरेंट है, सॉरी y और x में डिफरेंट है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ये सेम थी, डायरेक्टली 2x आ गया। इस केस में क्या होगा, d/dx y²। गॉट इट। पहले क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा वही x⁴n वाले फॉर्मूले से 2y पर। अभी ये y डिफरेंट है, ये मेरे लिए y डिफरेंट है। अगर x होता तो मैं नहीं लिखती, यहाँ पर सिंपल x आता, पर यहाँ पर y है, तो यहाँ पर dy/dx भी आएगा। यहाँ पर हुआ। अब मुझे क्या करना है, dy/dx को यहाँ रखना है, मुझे सारी वैल्यूज इस साइड लेके जानी है क्योंकि मुझे डेरिवेटिव निकालना है। सो डेरिवेटिव इधर आ गया और यहाँ पर आ गया -x/y। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब भी आपके पास e⁻x का आपको फॉर्मूला आता है, चाहे कुछ भी आता है, e⁻x होता है, e⁻2x होता है, पर उस केस में अगर आप डिफरेंशिएट 2x करते हो, तो उस केस में आपको करना होता है d/dx क्या होता है e⁻2x। उस केस में आप e⁻2x लिख दोगे, फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2, सो 2 e⁻2x। ओके, बट सिंपल फॉर्मूलाज है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपके पास लोग है, ये मैंने इसलिए लिखा है ये क्योंकि हम कभी कभी ना बुक्स में ऐसे लिखा होता है, इसको लोग पढ़ना, मतलब log x और ln सेम है, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें, इसको लोग ही पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है जहाँ पर y इज इक्वल टू x इंटू log n। आपको देखने से पता चल रहा है ये मल्टीप्लाइड है, साथ में नहीं है क्योंकि x हमेशा अलग है और log x हमेशा अलग है। ये बनता है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अगर मैंने इस वैल्यू को इसमें, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो मान लिया फॉर्मूला बनता है uv, मतलब पहले u साइड में होगा, उसके साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, इसके साथ डिफरेंशिएशन होगी dv/dx, प्लस फिर v अकेला रह जाएगा, फिर u के साथ डिफरेंशिएशन होगी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कैसे दिखाती हूँ, ये मेरा u है, ये मेरा v है। पहले लिखो, सॉरी पहले मैंने थोड़ा इस साइड कर दिया, कोई बात नहीं। आप u लिखा, मैंने u लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ b लिख दिया। पहले कुछ नहीं करना है कि आपने सीधा डायरेक्ट 1/x कर दिया, ऐसा मत करना। पहले फॉर्मूलाज के स्टेप्स लिखो ताकि आपको समझने में इजी हो। उसके बाद ये हो गया u, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब मुझे ये वाला करना है, v जो है मैंने पहले लिख दिया, फिर dx/dx। अब सॉल्व करो, अब इजीली होगा। log x तो log x हो गया, ये वाला d/dx ये कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। आपको करना है नहीं करो, मत, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। x इंटू इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log n क्या होता है, 1/x, x/x हो गया, कितना 1 रह गया, log x + 1। बहुत सिंपल था, कोई इसने कोई 4 वो नहीं पढ़ने हैं, कबीर के दोहे नहीं पढ़ने हैं। 5.7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली आता है। द सेकंड डेरिवेटिव इज जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। कुछ नहीं है, हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको पता है dy/dx को हम f' भी बोलते हैं, बताया मैंने अभी, ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला मतलब इसके अगर ये fx होता और मुझे dy/dx निकालना होता तो मैं f' से लिखती ना। गॉट इट। यही चीज है। तो मेरे पास y है, y इज इक्वल टू x³। मेरे पास y इज इक्वल टू x³ है, इसको मत देखो, यहाँ देखो, y इज इक्वल टू x³ है, मुझे इसका dy/dx निकालना है, मतलब पहला डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3x², x⁻n वाला फॉर्मूला लगाओ, n x⁻n - 1 वाला,
गॉट इट। अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डबल वाला ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस वे में लिखना है तो भी बता रही हूँ मैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए डी एक्स स्क्वायर की हुआ, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू। ओके, नाउ इसको मैं फिर से करूंगी 6x, तो ये मेरा बन गया सेकंड डेरिवेटिव। दिस इज हाउ यू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। और ये चीज निकलती है आपके पिछले वाले डेरिवेटिव से। ये नहीं कि आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया फिर आप इसका फिर से कर रहे हो, नहीं, पहले इसका करोगे एक डेरिवेटिव, फिर जो रिजल्ट आया उसका फिर से डेरिवेटिव करोगे। गॉट इट। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत अच्छे से समझाया। पर स्टिल कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ये लिखा है कमेंट सेक्शन में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है प्लीज बता देना। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज बता दिया करो यार, और कोई सजेशंस हो, कोई वीडियो चाहिए वो भी बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।